ये मेरी वालदा है। अगर तुम इनकी इज्जत नहीं करोगी तो मैं भी तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करूंगा। सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, बस मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम मुझे बता देते तो शायद। फिर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करती ना? देखो, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं। मेरा रिश्ता डगमगाते हुए मोड़ पर है, जिसका कोई हाल नहीं है, बस कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसकी वजह जान सकती हूँ? इसकी वजह मेरी बीवी, एक गंवार गांव की लड़की, जिसे अपने बनने संवरने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरी उसे कोई परवाह नहीं है। मैंने कुछ खाया नहीं खाया, उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, बनाव सिंगार से मतलब है। उसके बनाव सिंगार के चक्कर में मेरा सारा कारोबार डूब गया, लेकिन उसकी हवस पूरी नहीं हुई पैसों की। अब यहां तक नौबत आ गई है कि मेरे मोबाइल में बैलेंस तक नहीं है। देखो ना किन हालातों में आ गया हूं मैं। और इन सब हालातों में बस तुम्हारे साथ गुजरे पल सिर्फ वही पल थे जो मुझे सुकून देते हैं, वरना मेरी लाइफ तो बर्बाद है। लेकिन अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाता हूं और कभी भी वापस नहीं आऊंगा। है लोग अकेला में। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्यों रहोगे अकेले? मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी लाइफ गुजार रहे हो। तुम्हारे साथ तो किसी बहुत अच्छी लड़की को होना चाहिए था। तुम हो ना इतनी प्यारी लड़की मेरे सामने। इतनी देर से तुम क्यों मिली मुझे? काश पहले मिली होती। अच्छा, तो क्या करते? इस दुनिया से दूर कहीं तुम्हें ले जाता, इन सब परेशानियों से, मुश्किलात से बहुत दूर। एक्चुअली मैं तुम्हें किडनैप कर लेता। अच्छा जी। जूस पियो, गुस्सा ठंडा करो। एंड और कोई बात है जो क्लैरिफाई करनी है? क्या बादल, आपको कुछ चाहिए? एक्चुअली मैं पूछना आया हूँ कि तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तो यहाँ बैठ के अकेली क्या सोच रही हो फिर? आपके बारे में? मेरे बारे में? क्यों? क्यों, आपके बारे में सोचने पे कोई पाबंदी है क्या? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मगर क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही थी कि आदिल, आपको पता था कि मैं और ज़ारा एक नहीं है? नहीं, पर आई विश मुझे पहले पता होता। ज़ारा ने वहां जाके सारा बन के
सब कुछ ठीक कर दिया, आपका दिल भी बदल गया, तो बस मेरे लिए यही काफी है। क्या वो आपको कुछ कहना है? अस्सलाम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। बैठो सदाकत, बैठो। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो, सब खैर तो है? सर ये मेरी नवासी की शादी के कार्ड है। अच्छा, जी सर। भाई नवासी इतनी बड़ी हो गई, छोटी सी नहीं है वो? जी सर, माशाल्लाह से बीएड कर लिया है उसने और अच्छी जगह नौकरी लग गई। वाह, इसी वजह से उसको रिश्ता भी अच्छा मिल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है भाई, अल्लाह मुबारक करे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा सुनो, तुम्हारे बेटे भी तो थे ना, बल्कि 4 बेटे हैं माशाल्लाह, वो क्या कर रहे हैं आजकल? सर उन्होंने क्या करना है, काश उनकी जगह बेटियां हो जाती। सोचा था मेरे 4 बेटे हैं, अगर मैं मर गया तो जो है बाहर वाला कांधा दे या ना दे, मेरे बेटे काफी होंगे। लेकिन सर जब मैं बीमार हुआ मेरी बेटी बहुत काम आई। आप जानते हैं मेरी बेटी को उसके शौहर ने इसलिए छोड़ दिया कि वो बीमारी में मेरा साथ दे रही थी। जहां मेरे बेटों को मेरे साथ खड़े होना था, वहां मेरी बेटी अकेली खड़ी थी। सर हम अल्लाह से जो है बेटियों की जगह बेटे मांगते हैं, और बेटियां जो है वो बाप मांगती है। सर वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनकी बेटी होती है। मुझे खुशी होगी सर आप मेरी नवासी की शादी में आएंगे। हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम अल्लाह से जो है बेटियों की जगह बेटे मांगते हैं, और बेटियां जो है वो बाप मांगती है। सर वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनकी बेटी होती है। सलाम छोटे मामू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कल मैं गया था अम्मी के साथ घर पे, पता चला तुम हैदराबाद गए हुए हो। वापसी कब तक है? बहुत जल्द वापस आऊँगा। वैसे आप कॉल क्यों कर रहे हैं, सब खैरियत है? और नानो कैसी हैं? हाँ अम्मी ठीक है। वो मुझे तुमसे मुनव्वर के बारे में बात करनी थी। मेरी रक्षी से बात हुई थी, मैं आके बात करता हूँ उसके बारे में। अब रक्षी ने क्या कहा तुमसे? हाँ वो कह रही थी कि मुनव्वर को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स चाहिए थी। छोटे मामू बात क्या है, इश्यू है? नहीं कुछ खास नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि मुनव्वर की एक्टिविटीज के बारे में तुमने कोई इंक्वायरी की थी? क्या हुआ, कुछ हुआ है? नहीं नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, बस मैंने उसे किसी के साथ देखा था। किसके साथ? छोटे मामू बताएं तो सही, क्या बात है? बेटा मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। बेटी का बाप हूं ना, इसीलिए। बहन बेटी का मामला है, शादी कर देने के बाद उनको उनके हाल पे तो नहीं छोड़ दिया जाता ना, अच्छी तरह ख्याल रखा जाता है। फिर जब मामा बाबा से अलग हो रही थी तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? बेटा तुम अपने वालिद साहब को भी जानते हो और अपनी वालदा को भी, फिर तो तुम्हारा शिकवा करना नहीं बनता ना। आसिफ भाई से बात की थी मैंने, तब मैं इतना बड़ा नहीं था।
फरहत आपा ने जो कुछ किया उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। रक्षी मेरी बेटी जैसी, इसीलिए फिक्रमंद हूं। चलो कुछ और होगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस मैटर को मैं देखता हूँ। अल्लाह हाफिज। चलो टेक केयर, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ऐसा क्या हो गया जो तुम यहाँ अकेली बैठी मुस्कुरा रही हो? आपका यहाँ मेरे बैठने पे एतराज है या मेरे मुस्कुराने पे? जब से तुम्हारी बेटी को बाहर की हवा लगी है ना, तुम भी हवाओं में उड़ रही हो सलमा। चले, अपने भाई की तरह आपने सारा को मेरी औलाद तो तस्लीम कर लिया, और जहां तक रही बात हवा लगने की और हवा में उड़ने की, तो हवा का काम है ये, हवा को करने दीजिए। ऐसा ना हो कि हवा का रुख बदले और तुम अपने मुंह के बल के रहो। मैं अगर गिर भी गई तो कोई ना कोई तो मुझे संभाल ही लेगा। मेरी दुआ यह है कि कोई नजरों से ना गिरे, क्योंकि एक दफा कोई नजरों से गिर जाता है ना, फिर वो कहीं का नहीं रहता। आपने ज़ारा को देखा है? शायद वो अपनी अम्मा के साथ गई है। ओके। वैसे अगर आप यहाँ पर हैं तो आपका बिजनेस कौन देख रहे हैं? वहाँ मामू है। वैसे काम तो फोन पे भी हो सकता है, लेकिन मैं इतने दिन नहीं रह सकता। मगर मामू कह रहे थे कि मैं ज़ारा के साथ ही आऊँ। सारा का होगा उन्होंने? हाँ, सारा भाई। आपके मामू काफी मोहब्बत नहीं करने लगे ज़ारा से? सारा से? हाँ, मैं भी भूल जाता हूँ कि ज़ारा वहाँ सारा है। वैसे ज़ारा आपकी बहुत तारीफें कर रही थी। करनी भी चाहिए, बचपन से मैं उसी के साथ हूँ। लेकिन ज़ारा ने आपका सही से तारुफ नहीं कराया। यहाँ के जो हालात हुए हैं, हम लोग फिर भी बात कर रहे हैं। ये बहुत है। ये तो है। वैसे अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, आप मुझे दादा को कह सकते हैं। ज़ारा को तो ड्राइविंग आती नहीं है, तो कुछ भी काम होगा आई विल ड्राइव यू अराउंड। मैं ज़ारा को देखकर आता हूँ। अम्मी, अम्मी, अरे क्या हो गया है? ले सामान ले आया मैं। ये इतना सारा सामान कहाँ से लाए हो? अरे बाजार से लाया हूँ। और आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? शुक्र अदा करें। नौकरी तो तुमने छोड़ दी, एक कारोबार अपनी बीवी के पैसों पर। बीवी के पैसों से नहीं लाया हूँ। तो फिर कहाँ से लाए हो ये इतना सामान? सिर्फ नौकरी छोड़िए, फ्रीलांस काम में बहुत पैसा है। ओके, ये ले मेरी फ्रीलांस की कमाई, और इतने तो नौकरी में भी नहीं आते थे। तो तुम कारोबार नहीं कर रहे फिर? अरे अम्मा, रक्षी के घर वालों ने कारोबार कराने का लारा दिया हुआ है, अब तक पैसे भी नहीं दिए। एक बार ये कारोबार शुरू हो जाए ना, फिर देखेंगे हमारे कैसे ठाट होंगे। इतनी इज्जत होगी ना हमारी, ऐश करेंगी आप। देखो बेटा, बीवी के पैसों पर पलने वाले जो है ना, उनकी कभी कोई इज्जत नहीं होती।
अम्मा रहने दें ये बातें, ये पुरानी घिसी पिटी बातें हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की होती है, जिसके पास पैसा होता है लोग उसकी इज्जत करते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो खामखा फ्री होने की कोशिश करते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। जी तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुम्हारी बीवी हमारी इज्जत नहीं करती। मुझे आपकी इज्जत करानी आती है, और जो आपकी इज्जत नहीं करेगी मुझे वो अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। पागल मत बनो, रक्षी को प्यार से समझाओ, वो बुरी नहीं है बेटा, बस लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। अम्मा आपकी भी ना मुझे समझ नहीं आती। वो आप पर गुस्सा करती है, आप मुझे बताती हैं, फिर मैं उस पर गुस्सा करता हूँ, आप मुझे समझाती हैं। ये आप चाहती क्या हैं? दादी बनना चाहते हो? बस जल्द से जल्द मुझे दादी बनाओ तुम। चलो मैं ये सामान रखती हूँ। क्या क्या ले आए? और भी कुछ चाहिए हो तो ले लीजिएगा चीजें। हाँ चलो ठीक है। दादी। नूरा। जी ज़ारा बीबी। आदिल को अगर कुछ चाहिए हो ना तो उसको फौरन ला के देना, ठीक है? जी ठीक है। वैसे मुझे सारा बीबी ने सब टाइम टेबल समझा दिया था, उसको शिकायत का मौका मत देना। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। आपके लिए कुछ लाऊं? हाँ, मुझे एक ग्लास जूस ला दो। क्या हो गया नाना मियाँ, बड़े खुश लग रहे हैं आप। एक मिनट गेम खेल। वैसे खुश कहाँ से लग रहा हूँ मैं तुम्हें? है? जाके अपनी मामा से पूछो कि उन्होंने नाश्ता किया या नहीं। क्या मतलब? मामा ने कुछ खाया नहीं है, उन्होंने नाश्ता नहीं किया? नहीं किया। नूरा, नूरा। जी ज़ारा बेबी। मामा ने नाश्ता नहीं किया और तुमने मुझे बताने की जहमत भी नहीं की। जी वो मैंने। रहने दो, जाओ जाके मामा के लिए नाश्ता निकालो, मैं आती हूँ। जी ठीक है। तो जा क्यों नहीं रही कराची? मामा तैयार हो गई हैं जाने के लिए। अब ऐसे तो मत बनो जैसे तो पता नहीं है। नहीं बट सीरियसली नाना मियाँ, मामा कब तैयार होंगी कराची जाने के लिए? तो वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। अल्लाह जाने कब निकलेगा उसके दिल से ये मजर का खौफ। नाना मियाँ, आपको पता है मैं बाबा को माजी में तो नहीं जानती थी। वो कैसे थे मैं नहीं बता सकती, सारा बता सकती है, लेकिन जो कुछ दिन मैंने उनके साथ गुजारे हैं ना, उससे मुझे ये रियलाइज जरूर हुआ है कि बाबा जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, वो वैसे है नहीं। आप जब उनसे मिलेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि काश ये वाला मजर हमें मिलता। साफ साफ कहो ना कि अब्बा से मिलने की जिद छोड़ोगे नहीं तुम। छोड़ भी कैसे सकती हूँ? तो फिर अपनी मामा को भी कभी अकेला मत छोड़ना। ऐसा कभी नहीं करूंगी मैं, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि वो चले कराची मेरे साथ। फिलहाल तो जाके उन्हें नाश्ता वाश्ता कराओ, उनकी जान शान बनाओ ताकि वहां जाके मुकाबला कर सकें। खिला के आती हूँ मैं, रुके आप। नूरा। जी ज़ारा बीबी। मामा कहाँ है? जी वो अदी तो सारा बीबी के साथ बैठी है दूसरी साइड पर। सही है। तुम क्यों इतना मुस्कुरा रही हो, क्या हुआ है? आप ज़ारा बीबी है ना? जी देखा, मैंने पहचान लिया आपको। अभी आप बड़े साहब के साथ बैठी थी जब मैं खाने का कहने गई थी, और सारा बीबी जो है वो अदी के साथ बैठी हुई है, तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? अब ज़ारा बीबी वो एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप और सारा बीबी अदी के साथ कराची चली जाएंगी? हाँ, अब हमें हमारे बाबा के पास तो जाना ही है ना। जी वो तो ठीक है, पर बड़े साहब अकेले नहीं हो जाएंगे? अब ये तुम्हारे सोचने वाली बातें नहीं है नूरा, चाय बना दो। आप खाना क्यों नहीं खा रही थी? नूरा ने मुझे बोला।
अम्मा, आप ऐसे मत करें ना। आपको आपकी तबीयत का पता है, अब आप खाना भी नहीं खाएंगे तो आप और कमजोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, मुझे भूख नहीं है। आपको पता है, मुझे अपनी माँ से मिलने का बहुत शौक था। अब मैं मिल गई हूँ तो आप अपने साथ ऐसा मत करें। ठीक है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूँ, बहुत ज्यादा तड़पी हूँ। इसलिए आप मेरा नाम देख के उठती थी। आपको कुछ और चाहिए? पानी? मैं भी आपको किसी दिन ये बना के खिलाऊंगी। तुम्हें ये आता है बनाना? क्या क्या बनाती हो तुम? फाइज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें कब असाइनमेंट दिया था और अब कह रहे कोई काम है। नाजी, मैंने कब इनकार किया है यार, अभी मैं बिजी हूँ। फाइज प्लीज प्लीज यार, कल सबमिशन है। अच्छा, तुम ऐसा करो, इंटरनेट से कॉपी कर लो। और अगर टीचर ने पकड़ लिया तो? यार मैं बोल रहा हूँ ना, कोई नहीं पकड़ेगा। यही तो मुझे इतना स्पेशल ट्रीट करते हो। यही बात तो तुम्हारे अंदर अच्छी लगती है मुझे। हाँ फाइजा, तुम कल आ रही हो ना मारिया की बर्थडे पार्टी में? कोई आ गया है क्या? हाँ ना। आपको कोई काम है? दिख नहीं रहा मैं फोन कॉल पर हूँ। जाए यहाँ से। नाजी बेटा, आपकी उम्र से ही होके गुजरी हूं मैं। मेरा मशवरा मानो ना तो ये अपना फोन स्पीकर से हटा लो, क्योंकि तुम्हारे मामू ने अगर फायजा की आवाज फाइज से सुन ली फिर तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है? नाराज हैं आप मुझसे? तुम जाओ यहाँ से ज़ारा। जाने के लिए नहीं, आपको ले जाने के लिए आई हूँ मैं। मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा, तो फिर आपने नाना मियाँ को क्यों ऐसे बोला कि आप मेरे साथ जाएंगी? ऐसे ही कह दिया था। मैं क्यों जाऊं वहां जिस शख्स ने मुझे घर से निकाल दिया था? बाबा ने आपको घर से निकाला था? पूछ रही हूँ मम्मा मैं कुछ, क्या बाबा ने आपको घर से निकाला था? मम्मा जवाब दे मुझे। खून तो उसी की आंखों में सवार था। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद दूसरी शादी कर ली। हाँ तो इस चीज का जवाब लेने ही तो आप जाए वहां पे। क्या आपको अपनी जिंदगी से निकाल कर उन्होंने दूसरी शादी कर ली? हद है वैसे। क्यों किया उन्होंने आपके साथ ऐसा? नहीं चाहिए मुझे किसी भी सवाल का जवाब। पता है मुझे, शायद आपको इसलिए अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए कि क्या आपको अभी भी पापा से मोहब्बत है? क्या? ऐसा कुछ नहीं है ज़ारा।
नहीं है मुझे किसी से भी मोहब्बत। सारा से भी नहीं? मामा, आपको अपनी बेटी के लिए हिसाब लेना पड़ेगा उसका। अपनी औलाद के लिए तो एक चींटी भी लड़ जाती है, क्या आप नहीं लड़ सकती उन लोगों से जिन्होंने आपकी बेटी पे इतने जुल्म किए? जिंदगी देने वाली जात सिर्फ ऊपर वाले की है, तो आपको किस चीज का डर है? आप मुझे ये बोलिए कि आपको घर से निकाला गया और उसको ये बताया गया कि उसकी माँ उसे बिना देखे चली गई। आपने कभी सोचा एक छोटी सी बच्ची, मासूम सी, जिसको अपनी माँ का नहीं पता, उस पे इन लोगों ने इतने जुल्म क्यों किए? सारा के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे आपके हवाले कर दिया लेकिन सारा को नहीं किया। उसको क्यों रखा उन लोगों ने अपने पास जब उनको सारा चाहिए ही नहीं थी? पूछना बनता है मम्मा। पूछने के लिए आपको कराची जाना पड़ेगा। सारा बेटी है आपकी, मेरी बहन। अपनी औलाद के साथ ऐसा मत होने दे। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन सारा के साथ ये होते हुए नहीं देख सकती मैं। क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? आपको ऑफिस जाना ही नहीं चाहिए था। देखिए ना, आपकी तबीयत डाउन हो गई। नहीं, तबीयत ठीक है मेरी, बस सोच रहा था मैं कुछ। वो हमारे के साथ ना फरीद भाई आए थे, कुछ परेशान से लग रहे थे। लगता था कुछ कहना चाह रहे हैं बट कह नहीं पा रहे। हो सकता है उनके अपने कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो या कोई और मामलात हों। बताते तो है नहीं, तो मुझे क्या लेना देना। ये भी हो सकता है कि उसकी जो बेटी है वो कहीं अपनी पसंद की शादी करना चाह रही है। क्या हो गया आपको? उनकी बेटी छोटी है, सारा से भी छोटी है। कोई और ही इशू लग रहा था मुझे। चलो जो भी हो, हमें क्या लेना देना। जरा सारा से तो पूछो कहाँ रह गई है, उसके 1-2 दिन कब पूरे होंगे, कब वापस आएगी? खुश रहती है वहां पे। 1-2 दिन गुजार के आई तो कितना बदल गई। सोचे पूरी जिंदगी वहां रह जाती तो। पूरी जिंदगी वहां क्यों रह जाएगी? ये है घर उसका, वहां उसका कोई घर नहीं है। घर भी अब जाके हुआ ना, जब वो 2-3 दिन गुजार के आई वहां से। वहां से आई और आते के साथ उसने आपको बदल दिया। सोचे अब आएगी तो ना जाने किस किस को बदल देगी। बहरहाल उसको फोन करो, उससे कहो जल्दी आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी नजर में आपसे अच्छा भी कोई नहीं। ये उसने कहा है। हर बेटी की नजर में बाप ऐसे ही होते हैं। हाँ ठीक कहती हो। आज दफ्तर में भी एक साहब आए थे, एम्प्लॉय हैं सदाकत। वो भी यही कह रहे थे कि बेटियों जैसा कोई नहीं होता। जब वो बीमार थे, मुसीबत में थे, तब सिर्फ बेटी ने ही उनका साथ दिया। हालांकि 3 बेटे हैं, लेकिन उनमें से कोई उनकी मदद को आगे नहीं आया। मैं जब बीमार था तो मेरा साथ भी तो मेरी बेटी ने दिया ना। अगर वो सही वक्त पे सही फैसला न लेती तो न जाने आज क्या कुछ हो चुका होता। खुदा ना करे आपको कुछ हो। आप ही मेरे सब कुछ हैं।
तुम्हारा सब कुछ मैं हूं। हाँ? ये हमेशा की दादागिरी थी, देख रहे हो कमल? ये इसी तरह स्कूल में बच्चों को मार के आती थी। अल्लाह, क्यों इतनी सी तो है। इतनी सी 10 लड़कों पे भारी थी। इधर देखें, इधर लग रहा है जैसे इनसे ज्यादा मासूम कोई है नहीं। नाना जी, सारा कितनी लकी है ना, उसे आप और मम्मा दोनों मिले। और एक मैं हूं, मुझे तो कुछ नहीं याद अपने बचपन में। मुझे तो ये भी नहीं याद अगर बाबा, अगर किसी ने मेरी तस्वीर भी खींची हो या नहीं। वैसे दुनिया में एक ही नेक काम किया ज़ारा ने, तो उसकी वजह से हम मिल गए। अगर वो ना होती ना उस दिन हॉस्पिटल में, तो पता नहीं मेरी जिंदगी की कहानी क्या होती। और क्या होती? शायद मेरी शादी हो चुकी होती। शादी? इतनी सी हो अभी तुम? पता है। किससे? रक्षी जो है ना, रक्षी है फरहत पप्पू की बेटी। रक्षी की जिस लड़के से शादी हुई है ना, बाबा चाहते थे मेरी शादी उसी लड़के से। फिर ज़ारा वहां गई, उसने सब बदल दिया। और हम यहाँ समझ रहे थे कि ज़ारा बदल गई। आपको एक मजे की बात बताऊं? मगर इस चाय से ज्यादा मजे की होनी चाहिए। बिल्कुल। जब मैं पहली दफा हैदराबाद आई थी ना, तो मैं एक बेकरी पे खड़ी हुई थी और आप आए वहां पे और मुझे ज़ारा समझ के ले गए। तुम वो थी? जी। और हम घर आके इस कदर में परेशान, इतना परेशान हुआ, शाजिया को भी परेशान किया, और कम से कम 200 कॉल मैंने ज़ारा को की। 200? जी। वो कमरे में थी अपने। इसके बाद दरवाजा खोल के आराम से आई, नाना मियाँ क्या है, मुझे क्यों जगा रहे हैं? और पता है नाना मियाँ, मैं भी इतना डर गई थी क्योंकि आप मुझे इतनी जल्दी में लेके गए थे और फिर आपने गाड़ी का दरवाजा भी लॉक कर दिया था। तुमने उसको क्यों नहीं बताया था मुझे कि तुम ज़ारा नहीं सारा? जैसे आप मुझे लेके गए थे, मैं क्या, मेरी दोस्त जो हिना थी ना, उसका भी दिल नहीं किया कि हम आपको बताएं कि मैं ज़ारा नहीं हूँ। माफ कीजिएगा, वो आपकी दोस्त इंतहाई डम्बो है, मुंह खोल के देख रही थी। अगर हमें खुद सोचो ना, जाके किसी को नहीं बताया कि बुड्ढा ले गया? नहीं, I guess not। आपकी पिक्चर्स का है इसमें और है ना? ये वाली कितनी क्यूट है। क्या हो गया नाजी, ऐसे मुंह लटका के क्यों टहल रही हो? फाइज से बात कर रही थी असाइनमेंट के लिए। फाइज कौन? सीनियर है मेरा, पहले सारा बना देती थी, अब उससे बनवा रही थी। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ ही तो कह रही हूँ, उससे बात कर रही थी, आपकी भाभी जान आ गई। कहने लगी अगर आपके मामू जान ने सुन लिया तो सुनने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। मामा ये सब क्या हो रहा है, मुझे नहीं रहना यहाँ। हाँ तो गलत थोड़ी कह रही है वो। अभी तो रक्षी का मामला ठंडा होने दो, उसकी शादी सारा के बलबूते पे हुई है। और अगर ये बात सलमा ने मामू जान को बता दी ना, तो उन्होंने तो कचूमर निकालना ही है। लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर किसी लड़के का चक्कर हुआ ना, तो तुम्हारी जान निकाल देनी मैंने, समझ आ रही? मैं किसी के चक्कर वक्कर में नहीं हूँ, रक्षी की तरह पागल नहीं हूं मैं। खाओ कसम अपने बाप की। सीनियर है वो मेरा। मैं कहती हूँ कसम खाओ। आपकी कसम, अब जान छोड़ दे मेरी। तौबा तौबा तौबा, अपनी माँ की झूठी कसम खा रही हो। तौबा तौबा तौबा, तुम्हारा बाप तो फिर भी अपनी माँ पे जान चढ़ता था,
लेकिन इन बच्चों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। तुम लोग तो वाकई में जो है ना अपनी माँ तक की जान लेके चढ़ोगे। क्या मैंने औलाद पैदा की है। तौबा तौबा तौबा। जाओ जाके पानी लेकर आओ। क्या करूं इस औलाद का मैं। कहीं सलमा भाईजान को कुछ बोल ना दे। भाईजान के दिल में मैंने सारा के खिलाफ शक पैदा कर दिया है रक्षी और मुनव्वर वाली बात करके। अब इस कहानी के पीछे सलमा तुम्हारा नाम भी डाल दूंगी। फिर कहां भाईजान तुम्हारी बात का एतबार करेंगे।